अयोध्या धनुषाकार बसी है जिस हिसाब से आप बताते हैं, और बाकायदा इसमें हम नहीं बताते हैं, जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, आप इस किताब में मतलब लोगों को बताते हैं इस किताब के माध्यम से भी। ग्रंथ तो सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना। हाँ। पढ़ रहे होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जी इतनी बात करने की आज। और इसका बाकायदा एक ड्रोन इमेज के तहत आप उसको दिखाते भी हैं। हाँ। जो कि इमेज बहुत प्यारी इमेज ली गई है। इसमें गिरजा कुंड, सीता कुंड, निर्मली कुंड का जिक्र है। एक और कुंड है जिसका एक इसमें ख़ास जिक्र है, वो है घोषार्क कुंड, जिसे अब घोषार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कुछ बताइए। घोषार्क तीर्थ, घोषार्क कुंड, और वहाँ भी है, बनारस में भी है। बहुत सारे कुंड बने यहाँ पे। ये कहा गया कि जब विक्रमादित्य ने इसको दोबारा से बसाया और तमाम सारे कुंड का निर्माण किया। सूर्य कुंड एक स्थान है जो मेरे पूर्वजों ने बनाया था, महाराज दर्शन सिंह ने, दर्शन नगर में जा कर के, सूर्य भगवान का, देवता का मंदिर। तो उसको घोषार्क तीर्थ या घोषार्क कुंड पहले कहा जाता था। बाद में फिर वो सूर्य कुंड कहलाने लगा, और उसकी एक ब्रिटिश गजेटियर्स में भी वो घोषार्क तीर्थ के रूप में मौजूद है। तो जो चीज़ इतिहास में जैसे मुझे मिली ऑथेंटिक ढंग से, जिनकी रिपोर्ट्स हैं, जिनके बारे में हंस बेकर भी कह रहा है, जिनके बारे में लाला सीताराम कह रहे हैं अर्ली 20s में, 1920-30 के दौरान, वो सब चीज़ें तो मैंने उसको रिकॉर्ड की तरह दे दिया। इतिहास की चीज़ों को उभारने में खतरा ये होता है आप जजमेंटल ना हो, करेक्ट, आप निर्णयात्मक नहीं हो, कि आपको सूचना देने का काम करना है, आपको क्रॉनिकल बनाना है। एक क्रॉनिकलर की तरह तो बात करिए। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये यही था, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो शहरनामा फैज़ाबाद है या अयोध्या है, उसमें मैंने सारी मान्यताएं लिख दी। स्कंद पुराण ये बताता है, गजेटियर ये बताता है, परंपरा में ये व्याप्त है, और वर्तमान में ये स्थिति है। तो क्रॉनिकलर होते हुए क्या आप तटस्थ रह पाते हैं? मुझे लगता है कि रहना पड़ेगा, और अगर आप तटस्थ नहीं रह पाते हैं तो वो चैलेंज होगा। और मैंने तो हर किताब में जहाँ भी जिस तरह से तो लता जी पे भी काम किया है, तो मैंने हर रेफरेंस पीछे जाके बिब्लियोग्राफी में रेफरेंस के साथ दिया है कि फ़लाँ का ये मत है, फ़लाने ने ये मदद की, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई। मेरी उम्र 45-46 साल है, हज़ारों साल की परंपरा में लिख रहा हूँ, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? लेकिन अगर मेरी परंपरा, मेरी पूर्वज परंपरा में कोई चित्र मुझे मिला सन 1930 का कि ऐसी रामलीला होती थी, राधेश्याम रामायण की, बरेली वाले राधेश्याम कथावाचक की रामलीला के आधार पे होती थी, या बक्सर के श्रीमन नारायण भक्तमाली जी के आधार पर यहाँ पे रामलीला होती थी, ये बात तो कहनी पड़ेगी। वहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेके, उनके दस्तावेज लेके। यहाँ पर एक मंदिर है जानकी घाट में, तो वहाँ पे करुणा सिंधु जी महाराज हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की पहली प्रामाणिक टीका लिखी, रामानंद लहरी, अयोध्या में लिखी गई। वो मौजूद है, वो छपती है, गीता प्रेस ने और वेंकटेश्वर प्रेस ने उसको छापा भी था, तो उसकी डिटेल मैंने दी। तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं ये दूर की कौड़ी लेके आया हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ। जो परंपरा में व्याप्त है, जो मौजूद है, जो साक्ष्य में मौजूद है, उसको उस तरह से परोस देना भी मुझे लगता है जिम्मेदारी का काम है। घोषार्क तीर्थ का क्या महत्व है? सूर्य कुंड है। हाँ। सूर्य भगवान का मंदिर है। वहाँ पे ये कहा, वो जब सूर्य सप्तमी होती है, अचला सप्तमी जिसको कहा जाता है, और बड़ा इतवार का दिन होता है, तो तीर्थ में मेला लगता है। तो वहाँ पे जाकर के लोग सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं और उस तीर्थ में स्नान करते हैं। अयोध्या के हर तीर्थ का यही महात्म्य है। और एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ, 1902 में एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा बनी अयोध्या में, किंग एडवर्ड के नाम पे। तो उसमें कई यहाँ के मानिंद लोग रखे गए, एक मेरे फोरफादर भी थे। उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के प्रचलित आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं, जो ऑथेंटिक है, जिनको स्कंद पुराण का अयोध्या महात्म्य ऑथेंटिक करता है, उन सब पे एक स्टोन लगाया, और जैसे उन्होंने लिखा कनक भवन, और उसके बाद उनके विशेष पर्व का नाम लिखा और उस पर एक नंबर डाला। तो जैसे शीतला माता का मंदिर है, बड़ी देवकाली का मंदिर है, राम की कुल देवी का मंदिर है, उस पर लिखा हुआ है सोमवार और नवरात्र अष्टमी विशेष दिन। तो अब नवरात्र के अष्टमी को दिन जाकर के वहाँ दर्शन करिए, सोमवार को दर्शन करिए। या किसी कुंड के लिए लिखा है कि यहाँ पूर्णिमा में स्नान होता है, ब्रह्म कुंड में लिखा है वहाँ पूर्णिमा में स्नान होता है, कहीं अमावस्या की है, कहीं किसी और तिथि की है। तो मुझे लगता है कि उसके आधार पर भी आपको वो बात कहनी पड़ती है। 3 जगह हैं यहाँ पे, भरत कुंड, यहाँ पर गुप्तार घाट, वहाँ सब पे जनरल हॉबर्ट का पत्थर लगा हुआ है कि ये पवित्र स्थान है, भरत कुंड तीर्थ क्षेत्र है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से इसके कुंड के पानी को गंदा करना
उसमें कपड़े धुलना, उसमें मछली मारना, उसमें नौकायन करना मना है। तो वो अर्ली 30s में पत्थर लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ कलेक्टर वगैरह से बात करके रिक्वेस्ट किया कि ये सब पत्थर मत हटाइएगा, ये लगे रहने दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे अगर स्टडी करने, नए बच्चे आते हैं तो उनको ये पता लगे कि जब ब्रिटिशर्स भी कॉलोनाइजेशन कर रहे थे उस दौर में भी, तो तीर्थों को लेकर के वो कितने सचेत थे या उस बात को समझते थे, तो उन्होंने उन पत्थरों को इंस्टॉल किया। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर, मैंने तो इसको पढ़ा और मैं तो समझ रहा हूँ कि बिंदु संप्रदाय क्या है। आपने राजा दशरथ और बिंदु संप्रदाय का इसमें जिक्र किया। उन तमाम लोगों के लिए मैं जानना चाहता हूँ, संक्षेप में बताएं कि बिंदु संप्रदाय कहाँ से आया, कैसा संप्रदाय था? अब देखो, ये तो पूरे अयोध्या पढ़ाने की बात होगी। मुझे लगता है कि इसमें मैंने बिंदु संप्रदाय के बारे में, दशरथ जी के बारे में, राम के पूर्वजों के बारे में, यहाँ की तिलक वैष्णव परंपरा के बारे में जिक्र नहीं मिलता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैं अयोध्या के उस एस्पेक्ट को लिखना चाहता था जो यहाँ की 40-50 किलोमीटर की परिधि में बात होकर रह जाती थी। और जो टेक्स्ट मौजूद थे, खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस ने बहुत कुछ प्रकाशित किया, चौखंबा ने प्रकाशित किया, गीता प्रेस में कुछ आ गया, व्यापक स्तर पे नहीं गया, सिवाय जो गजेटियर्स में है या जिसकी बात हंस बेकर करता है 1976 में जा कर के। मेरी पैदाइश के साल, एक साल पहले वो काम करके जाता है और उस समय वो बताता है कि तमाम कुंड डिलेपिडेटेड हो गए। मतलब आज से 50 साल पहले कुंड सब जीर्ण शीर्ण हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि उस ढंग से बात कहना मुझे उचित लगा। तिलकों का मामला था जो बेंदिया संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं, कि रामानंदी और रामानुजों के तिलक अलग अलग थे। फिर उनमें बड़गल तिलक था, तिंगल तिलक था। तिलक का मामला ये था कि बीच में राम विराज रहे हैं, बगल में सीता और किनारे लक्ष्मण, और राम को हाईलाइट करने के लिए लाल और किनारे बीच में दोनों तरफ सफ़ेद, और उसमें एक सिंहासन लगाते हैं तो नीचे सिंहासन बनाते हैं। यहाँ महावीरी लगती है हनुमान की, तो यहाँ पे लगती है बरौनी के पास। क्यों? क्योंकि राम के सीधे छाती पे नहीं सवार है, राम उनके चरण के पास बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी का स्थान चरण के पास है। तो यहाँ पर आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएँ तो आपकी महावीरी यहाँ पर लगाई जाएगी, आँख के पास। तो वो एक ट्रेडिशन था। उस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं, उस ट्रेडिशन से दूर रहने वाले कुछ लोग हैं। तो मेरा काम था कि उन सब का दस्तावेज कर दिया जाए। आज बताने वाले लोग कुछ जिंदा हैं, आज किताबें मौजूद हैं, आज कुछ चीज़ें प्रचलित हैं, कल हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें ना हों।